नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए जनवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। वर्ष 2024 का अंतिम माह दिसंबर 2024 समाप्त होने जा रहा है और जनवरी 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, नए सपने लेकर के आ रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि के लिए जनवरी 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, कैरियर की दृष्टि से जनवरी 2025 कैसा रहेगा, प्रेम, प्यार, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, विवाह, इन सब की दृष्टि से कैसा रहेगा 2025। जो हाउस वाइफ हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा। राजनीति से, कला जगत से और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों के लिए 2025 जनवरी कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से राहत पा सकते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की जनवरी 2025 की गोचर कुंडली। देखिए, कुंडली दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्म कुंडली, जो आपके जन्म के समय के आधार पर तैयार की जाती है, और जन्म कुंडली जीवन भर बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी ही रहती है। जबकि गोचर कुंडली हर माह परिवर्तन होता रहता है ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर। तो जनवरी 2025 में आपकी गोचर कुंडली में 3 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। बुध का गोचर लाभ के भाव में है 4 जनवरी को 12वें भाव में, और 24 जनवरी को बुध लग्न में आ जाएंगे। सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न में आएंगे। मंगल जो कि वक्री अवस्था में 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करके 6ठे भाव में वक्री अवस्था में आएंगे, और देवगुरु 5म भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वो आपके राशि के स्वामी शनिदेव का है। शनिदेव शुक्र के साथ धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु 3रे भाव में और केतु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं कि जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए 2025 आपके जीवन में राहतों की सौगात लेकर के आ रहा है, और इसकी शुरुआत जनवरी 2025 से ही होने जा रही है। मकर राशि के जातक पिछले 7.5 वर्षों से, लगभग 7 वर्षों से शनि की 7.5 का दंश झेल रहे हैं। अब शनि राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को, और मकर राशि के जातकों को 7.5 के कष्टों से मुक्ति मिलने जा रही है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपना घर बदलता है तो हफ्ते 10 दिन तो उसको सामान की पैकिंग करने में लग जाता है, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन का समय चाहिए नए घर में प्रवेश करने के बाद सामान को सही तरीके से व्यवस्थित करने में। तो इस तरह से जब कोई आदमी घर बदलता है तो 15-20 दिन तो ऐसा होता है जब वो किसी और बात पर ध्यान दे ही नहीं पाता। तो ठीक यही स्थिति शनिदेव के साथ भी होने जा रही है। शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। जब राशि परिवर्तन करते हैं तो लगभग 6 महीने का समय ऐसा होता है जब वो
किसी तरह का कोई फल आपको नहीं दे पाते, ना अच्छा फल और ना ही खराब फल। तो आपके जीवन में तो साढ़े साती गतिमान है, और साढ़े साती के जो खराब फल मिल रहे थे उनसे आपको राहत मिलने जा रही है। अब सबसे बड़ी राहत आपको कहाँ पर मिल रही है? सबसे बड़ी राहत आपको मिलेगी अपने स्वास्थ्य को लेकर। शनि लग्न के स्वामी हैं। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, और शनि के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जो जातक पीड़ित थे उन जातकों को शनि के राशि परिवर्तन होने की संभावना से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिलने जा रही है। जहाँ तक जनवरी की बात है, जनवरी में शनि की स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि शनि अपने मित्र शुक्र के साथ हैं, और शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्ड एज के हैं, 14 जनवरी तक सूर्य 12वें भाव में रहेंगे, तो 14 जनवरी तक स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। खास करके स्किन इन्फेक्शन है, या जो लोग हार्ट संबंधी प्रॉब्लम से, ब्लड प्रेशर संबंधी प्रॉब्लम से, हाइपरटेंशन की समस्या, सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, इन समस्याओं से जो जातक पीड़ित हैं उन्हें तो सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। आर्थिक मोर्चे पर बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है जनवरी 2025 से, क्योंकि शनि शुक्र के साथ हैं। शुक्र धन के कारक हैं, और शनि शुक्र दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। शुक्र दशम भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, कला के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी, शिक्षा के माध्यम से, संतान के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि शनि की दृष्टि आपकी कुंडली में एकादश भाव इनकम के भाव पर पड़ रही थी, और शनि क्या करते हैं, शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। तो आय प्राप्ति में, इनकम में जो देरी हो रही थी, आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, इस तरह का धन आपको मिलेगा। शुक्र की दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी तो अचानक धन लाभ का योग बनेगा, क्योंकि 8वां भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो अचानक से कोई पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी आपकी मैच्योर हो सकती है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा आने वाला है। जो लोग ऑयल के क्षेत्र से, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग मेटल, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब के क्षेत्रों से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए तेजी के साथ धन प्राप्ति के अवसर बनने जा रहे हैं जनवरी 2025 में। एक और महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब भी कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। अब आप देखिए जनवरी में किस तरह से गुरु मंगल का संबंध बन रहा है। गुरु पंचम भाव में है, मंगल लाभ के भाव के स्वामी है, गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर।
गुरु वक्री हैं, चौथे भाव का फल देंगे, चौथे भाव के स्वामी हैं मंगल। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं और 21 जनवरी को मंगल आ जाएंगे छठे भाव में। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो गुरु मंगल का संबंध बन रहा है। और चौथा जो संबंध बन रहा है, गुरु हैं तीसरे भाव के स्वामी। 21 जनवरी को मंगल जब छठे भाव में आएंगे तो तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह से आपके आय के साधन इस समय बढ़ेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हट करके भी आपकी इनकम बढ़ेगी। बात करें शिक्षा, संतान, लव, रोमांस की। देखिए, छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। लव रोमांस के लिए समय बहुत अच्छा है। लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और जो लोग इस समय कहीं मनोरंजन के लिए घूमने जाना चाहते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जाना चाहते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। गुरु संतान के कारक, गुरु धन के कारक, गुरु विवाह के कारक, गुरु शिक्षा के कारक, गुरु ज्ञान के कारक, गुरु आपकी क्रिएटिविटी के कारक, और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर। तो इन सभी चीज़ों का लाभ आपको गुरु प्रदान करने जा रहे हैं जनवरी में। एक और अच्छी बात, गुरु वक्री हैं। गुरु का चेष्टा बल 5वें भाव पर, गुरु का चेष्टा बल लाभ के भाव पर। गुरु पर ना तो शनि की दृष्टि है, ना तो राहु की दृष्टि है, ना मंगल की दृष्टि है, और इस तरह से गुरु अपना श्रेष्ठतम फल देने की स्थिति में है जनवरी में। और इसका लाभ मकर राशि के जातकों को पूरी तरह से मिलेगा। शनि 7.5 समाप्त होने जा रही है। शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर है। गुरु वक्री हैं, चौथे भाव का फल दे रहे हैं। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं। मंगल वक्री हैं। गुरु का, मंगल का चेष्टा बल चौथे भाव पर, और शनि की दृष्टि के कारण जो डिले हो रहा था, जो रुकावट हो रही थी, उसमें भी अब कमी आएगी। तो अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्लाट खरीदना चाहते हैं, कोई मकान बनवाना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। जहाँ तक आपके मैरिज लाइफ की बात है, 7वें भाव से मैरिज लाइफ का विचार किया जाता है। 7वें भाव में मंगल का गोचर 21 जनवरी तक है। 14 जनवरी को सूर्य आ जाएंगे। सूर्य मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध 7 दिनों के लिए बनेगा, 14 जनवरी से 21 जनवरी। सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व हैं। मंगल में अग्नि है, सूर्य में अग्नि है। सूर्य ईगो, अहंकार के कारक हैं, मंगल क्रोध के कारक हैं। 7 दिन ऐसे हैं जिनमें आपको अपने जीवन साथी के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे बना करके चलना होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी ऐसे ही आपको अपना संबंध बहुत अच्छा बना करके चलना होगा। जहाँ तक विदेश की बात है, मंगल 21 जनवरी को जैसे ही छठे भाव में आएंगे, मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 21 जनवरी के बाद जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा।
भाग्य, कैरियर, नौकरी, रोजगार। देखिए, छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है। छठे भाव के स्वामी बुध हैं। बुध सूर्य के साथ बैठे हैं 12वें भाव में और फिर लग्न में। बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। विदेश में नौकरी पाने का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने का या सरकारी नौकरी पाने का, तीनों का प्रबल योग जनवरी में है। 21 जनवरी के बाद जबरदस्त योग है, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में आएंगे तो मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। शत्रु पराजित होंगे, कर्ज समाप्त होगा, विदेश में नौकरी का योग बनेगा, खास करके मेडिकल, सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। भाग्य के स्वामी बुध हैं, 12वें भाव में हैं, लाभ के भाव में और फिर लग्न के भाव में है। बुध अच्छी स्थिति में है, सूर्य के साथ हैं, इसलिए भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। 4 जनवरी तक आपके लिए भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। फिर 24 जनवरी के बाद से भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। बीच का जो समय है 4 जनवरी से 24 जनवरी तक, चूंकि बुध 12वें भाव में है, थोड़ा सा भाग्य में कमी देखने को मिल सकती है। जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो धन के भाव में बैठे हैं। धन की प्राप्ति होगी, घर की सुख सुविधा के साधन आप क्रय करेंगे। ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। और कहीं घूमने के लिए, कहीं पिकनिक स्पॉट पर या कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जाने का भी योग बन रहा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए मैंने शुरू में ही बता दिया कि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थितियाँ यथास्थिति में रहेंगी। दशम के स्वामी शुक्र हैं और चौथे भाव के स्वामी मंगल हैं। दोनों जब शुक्र तो पूरे माह धन भाव में ही रहेंगे, मंगल 21 को जब छठे भाव में आएंगे तो जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, राजनीतिक शत्रुता है, वो समाप्त होगी, उससे आपको राहत मिलेगी। फिल्म इंडस्ट्री और कला जगत वालों के लिए तो पूरा महीना बहुत अच्छा है। राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, छाया ग्रह हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं और ये आगे 14 मई तक रहेंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अभी आप पर 7.5 समाप्त नहीं हुई है, हालांकि जाते जाते शनिदेव आपको बहुत कुछ दे कर जाने वाले हैं। पैसा भी देंगे, ज़मीन भी देंगे, मकान भी देंगे, खुशियां आपके घर में आएंगी, क्योंकि शुक्र के साथ युति बनी हुई है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब शनि के साथ, मित्र के साथ है, तो आपके जीवन में भी शुभता आएगी, खुशियां आएगी। फिर भी शनिदेव का उपाय करते रहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार को शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। गरीबों की मदद करते रहिए, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा इस गोचर काल में। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।